अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे 1.6। अच्छा, इसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं बनाई है, क्यों? इसके अंदर हम रियल नंबर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं इसी के अंदर आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज का 1.6 का, वो कहते हैं परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। इंडिकेटेड ऑपरेशन कोई अलग से ऑपरेशन नहीं है। इंडिकेटेड का मतलब है जो ऑपरेशन आपको दिख रहा है आप वो परफॉर्म कर दीजिए। जरा यहाँ पे गौर करें, देखिए एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीच में क्या हो रहा है? प्लस, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो रहा है। देखिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों का तरीका एक ही है। आपको मैं जरा वर्बली बता रहा हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना क्या और या मल्टीप्लाई करना एक ही चीज है। देखिए क्या होता है, आप अगर ऐड करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे वाले का रियल पार्ट को जमा कर दीजिए, ठीक है। फिर पहले वाले का कॉम्प्लेक्स पार्ट दूसरे वाले का कॉम्प्लेक्स पार्ट, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जिसको आप कहते हैं, आप उन दोनों को आपस में जमा कर दीजिए। यानी कि अगर आपने सम करना है तो दोनों के रियल पार्ट को सम कर दो और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को सम कर दो, तो आपके पास ये मिल जाता है। जरा देखें यहाँ पे, अब आपको पता है इसके अंदर पहला पार्ट आपके पास रियल पार्ट होता है, ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट होता है। पहला रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। दोनों को आपने सम करना है, तो आप क्या करेंगे? मैंने क्या बोला कि आप दोनों को रियल पार्ट को दोनों के सम कर दीजिए। 3 + 9, पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे वाले का रियल पार्ट। देखिए, अब ये जो आया ना, ये आपके पास एक नया रियल पार्ट बन गया है, सही है। और अब आपने कॉम्प्लेक्स पार्ट को बनाने के लिए क्या करना है, आपने इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट और इसका यानी इमेजिनरी पार्ट बेसिकली इन दोनों को सम कर दीजिए। अब देखिए आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास आ गया कि इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए मैं ये जरा डोनेशन हटा रहा हूँ। देखिए 9 + 3 कितना होता है मेरे पास? 12, कॉमा 2 + 3 कितना होता है? 5। ये मैंने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कर दिया यहाँ पे। आइए इस क्वेश्चन की तरफ, सेम वही काम करना है। ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो देखिए रियल पार्ट 3/2 + 2/3, दोनों के रियल पार्ट को मैंने सम कर दिया। अब ये नहीं समझिएगा ये 2/3 इसका है इमेजिनरी पार्ट, नहीं, क्योंकि इसका इमेजिनरी इसका रियल पार्ट क्या था? 3/2, इसका रियल पार्ट क्या था? 2/3। मैंने दोनों को सम कर दिया। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2/3। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3/2। दोनों को मैंने सम कर दिया। जरा देखिए यहाँ पे आप इसको सम कीजिए। मैं आप इसको लॉन्ग सम से भी कर सकते हैं, लेकिन हम फटाफट से कैलकुलेटर की मदद लेते हैं, वरना हो जाएगा एलसीएम से फटाफट से। लेकिन कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। देखिए कितना आंसर आएगा मेरे पास आएगा 13/6, ठीक है। और यहाँ पर भी मेरे पास आंसर क्या आएगा? 13/6। आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। देखें, ये रहा आपका रियल पार्ट और ये रहा आपका रियल पार्ट, ये रहा आपका इमेजिनरी पार्ट और ये रहा आपका इमेजिनरी पार्ट। लेकिन अब यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। क्या करनी है? सब्ट्रैक्शन। सेम प्रोसेस है। इसका रियल पार्ट लीजिए, इसके रियल पार्ट में से दूसरे के रियल पार्ट को आप माइनस कर दीजिए। माइनस इसका रियल पार्ट क्या है? 1/2xy, ठीक है। उसके बाद कॉमा, इसका इमेजिनरी पार्ट, उसमें से माइनस कर दीजिए उसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। आंसर लिखिए जरा यहाँ पे। अब वो क्या कहते हैं, आपने दो में से हाफ को निकाल देना है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 3/2। यानी आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं 2 - 1/2, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? देखिए 3/2, तो ये क्या आ गया? 3/2xy, ठीक है। अब कॉमा, आपने किसको यानी कि सब्ट्रैक्ट किया है? इस 2 में से -1/2 को। देखिए एक्स वाई एक कांस्टेंट है, वेरिएबल है, हम उनको नहीं कर सकते सम, ठीक है। ये हम आगे अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे एक्स वाई बेसिकली है क्या। उसके बाद देखिए 5y² है, उसमें से -6y² कट रहा है, तो मेरे पास क्या बचेगा? -y² बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो आप अपनी 8th क्लास में भी काफी कुछ कर कर आएंगे। अब आइए इधर, इधर भी सब्ट्रैक्शन करनी है। ये रहा रियल पार्ट, ये रहा रियल पार्ट, तो 15 - 10। ये रहा इमेजिनरी पार्ट, ये रहा इमेजिनरी पार्ट, 12 माइनस, और ये क्या है? -9 है, इस वजह से एक ब्रैकेट आ गया। अब देखिए 15 में से 10 गया, क्या बचा? 5 बचा। अब 12 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 9, ठीक है। अब देखिए 5, 9 और 12, 12 और 9 कितना हो गया आपके पास? 21, ये आ गया आंसर। अब आइए इधर 4/5, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 4/5। ये रहा रियल पार्ट, ये रहा रियल पार्ट, ठीक है। अब आइए इमेजिनरी पार्ट, 8/15, कॉमा, ओ सॉरी, नेगेटिव साइन, 6/10, ठीक है। अब देखिए आप
यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, रियल पार्ट आपका 0। अब देखिए 8 डिवाइडेड बाय 15 में से आपने माइनस करना है 6 डिवाइडेड बाय 10 को, तो आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालिए और आपके पास वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इसी क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 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 हो रही है और यहाँ पे डिवीजन हो रही है, आपको इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन का क्या है, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। अब ये बेसिकली है क्या, इसको मैं जरा समझाने लगूं। देखिए ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता है। हमें पता है कि जब हमने ये पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि ये ए है, पहला वाली वैल्यू, दूसरी वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, बी है, ये वैल्यू हमारे पास सी है और ये वैल्यू हमारे पास डी है। ठीक है, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे होते हैं तो हम उनकी यानी कि उसको हम डिनोट ऐसे करते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ऐसे तो मतलब अब आपको यहाँ से पता चल गया कि ये है ए अपना, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला जरा इस पे अप्लाई कीजिए। देखिए क्या करेंगे, वो कहते हैं ए को मल्टीप्लाई करो सी के साथ, ये रहा ए, इसको मल्टीप्लाई करो सी के साथ, देखिए 1 1 जा 1। ठीक है, उसमें से माइनस करो यानी कि सब्ट्रैक्ट करो किसको, b मल्टीप्लाई बाय डी। देखें b ये रहा 2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 एंड पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, -4 आ रहा है। इसको मैंने नेगेटिव आ रहा था और ऑलरेडी नेगेटिव एक साइन था तो मैंने इसको नेगेटिव में लिख दिया। अब उसके पास क्या है, कॉमा है। अब देखो कहते हैं ए को मल्टीप्लाई करो डी के साथ, ए क्या है 1 और डी क्या है आपके पास -2, 1 इंटू -2 क्या आएगा, -2 आंसर आएगा, सारी बात है, -2 आ गया। अब उसके साथ आपने ऐड करना है किसको, b मल्टीप्लाई बाय सी, b मल्टीप्लाई बाय सी, 2 1 जा 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए जरा 1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सही है, एंड 4 एंड 1 प्लस 4 कितना होगा, मुझे पता है यहाँ पे 5 हो जाएगा एंड कॉमा। अब देखिए -2 एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कट गया, आंसर क्या है यहाँ पे 0, 5,0 आंसर आ गया। इधर आइए, इधर भी यही वाला काम करना है। अब आप देखिए ए क्या है आपके पास, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा एंड डी ये रहा। सबसे पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करें, 4 5 जा 20। ठीक है, उसमें से माइनस कर दे बी डी, बी एंड डी, -5 इंटू -4, 4 5 जा अगेन 20 एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 20। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव 20 आंसर आ गया, कॉमा। अब कह रहे ए को डी से मल्टीप्लाई करें, ए 4 इंटू -4, 4 इंटू -4 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 4 जा 16 एंड नेगेटिव साइन की वजह से -16 आपके पास आंसर आ रहा होगा, तो आ गया -16। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है इसको किसके साथ, बी एंड सी। बी क्या है आपके पास, देखिए -5 एंड सी क्या है आपके पास 5, 5 5 जा 25, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव यानी क्या आया, -25, -25 आ गया आपके पास। देखें अब 20 से 20 कट गया तो आंसर क्या है यहाँ पे, तो आ गया 0, कॉमा -16, ये है कॉमा -16 पॉजिटिव नेगेटिव -25, नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया, ये देखें -16 -25, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 40। देखें 0 यहाँ पे आया, अब -16 अपनी जगह रहा, पॉजिटिव नेगेटिव -25। अब देखिए 0 कॉमा, इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो -41 आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, अब आए इधर, इधर देखिए ये रहा आपके पास ए, ये रहा बी, ये रहा सी एंड ये रहा डी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखें √3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मैं ये क्यों लिखने लग गया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है सी से, तो इसके लिए मुझे जरा ज्यादा जगह चाहिए होगी। देखिए मैं जरा ज्यादा जगह ले लेता हूँ यहाँ पे। अब देखें आपने ए को मल्टीप्लाई करना है सी से, √3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करना है, सी के साथ, 2 √3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है। अगर माइनस का साइन लगा रहा हूँ तो मैं इसको एक जरा एक ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये ए कॉमा सी की वैल्यू है। ठीक है, अब नेगेटिव, अब मुझे किसको करना है, बी एंड डी को। देखें बी एंड डी ये रहा, √6 डिनोमिनेटर में है √2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, डी से, तो यानी कि 2 √3 डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास, 2 √2। ठीक है, उसके बाद आ गया कॉमा आपके पास,
कॉमा, उसके बाद है ए क्या है आपके पास, √3, डिनोमिनेटर में है 2, मल्टीप्लाई बाय डी, यानी कि अगेन यही वाली चीज 2 डिवाइडेड बाय 3, डिनोमिनेटर में 2 √2। सही है। अब आगे आपके पास बीच में क्या आ रहा है, एडिशन का साइन आ रहा है। अब आपके पास है बी क्या है, देखें ये रहा बी, √6 डिनोमिनेटर में √2 मल्टीप्लाई बाय सी। अब आपके पास क्या है, सी का है ये रहा 2 √3, डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास 4। ये काफी बड़ी एक्सप्रेशन बन गई है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए अब इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखें अब आपके पास क्या है, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, और अगर कुछ कट रहा है तो आप इसको काट सकते हैं। देखिए ये 2 से 2 कट रहा है, और ऊपर देखिए √3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है अब स्क्वायर से रूट को काट सकते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। अगर आपको मेरी बात ऐसे समझ नहीं आ रही तो मैं आपको इसको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। देखें √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो देखिए आंसर क्या आएगा, कैलकुलेटर से आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 आएगा। अब डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1 4 ज़ा 4, ठीक है। अब आपके पास नेगेटिव साइन ऐसे आ गया, मैंने इसके ब्रैकेट ये वाले ब्रैकेट रिमूव कर दिए। अब देखें यहाँ पे, अब आपके पास यहाँ पे है √6 और यहाँ पर है आपके पास √3। लेकिन सबसे पहले चीज देखिए, इससे ये कट सकता है आपके पास, ठीक है, 2 से 2 आपने काट दिया। अब देखें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √6 × 3, √6 × 3 लिख सकता हूँ, और 6 3 क्या होता है आपके पास, 18 होता है, तो आप इसको डायरेक्टली 18 भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में आई है। अब इधर क्या बचा, √2 बिल्कुल यही √3 वाला सीन हो गया, यानी कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कॉमा, इसको सॉल्व कीजिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब √3 √3 वही वाला सीन आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3। अब देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ बचा 1 और यहाँ पर बच गया 2 √2, ठीक है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 √2 वही आएगा। अब आ गया यहाँ पे प्लस, अब आप देखिए यहाँ पे 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करें इसको, देखें √6 × 3, क्योंकि दोनों अलग अलग रूट है, एक रूट में ला सकता हूँ, और 6 3 ज़ा क्या होता है आपको पता है 18, तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में आ जाइए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, √2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 √2, ठीक है। मैं जरा ऊपर की जगह यहाँ से फ्री कर लेता हूँ। देखें यहाँ पे अब आपने इनको सॉल्व करना है आपस में, ताकि ये पूरी एक वैल्यू बनाए और ये पूरी एक वैल्यू बनाए। अब देखें आपके पास, आप इन्हें इसको यहाँ पे माइनस करना है, तो आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, या आप चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। एलसीएम लेना लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल के दिखाता हूँ। देखें 3 डिवाइडेड बाय 4 है, उसमें से आपने माइनस करना है √18 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे 3 - 6 √2, डिनोमिनेटर में आ रहा है आपके पास 4। ये आ गया आपका रियल पार्ट। देखिए इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करना है, तो इमेजिनरी पार्ट में क्या है आपके पास, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, क्या आ रहा है 2 √2, और ऊपर क्या हो जाएगा 3 प्लस √18, ठीक है। आप √18 लिखें या ऐसे इसको 6 × 2 ऐसे करके लिख ले, 6 बाहर आ जाए और √2 अंदर आ जाए, तो एक ही बात है। यहाँ तक आ गया आपका आंसर, यानी कि आपके पास शायद बुक में आंसर ये √18 को इन्होंने इस तरह से लिख के दिया हुआ हो, यानी कि शायद √18 को इन्होंने 3/2 करके फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आंसर को इस तरह भी छोड़ सकते हैं, उस तरह भी छोड़ सकते हैं, ठीक है।